Hi, welcome back, Dosto. Yes, what we are going to do in today's session is the one of the important numerical from partial differential equation, and the name is Crank-Nicolson method. तो दोस्तों ये क्रैंक निकोसन मेथड ना 100% 8 मार्क के लिए एग्जाम में आता है। तो बेंडर स्पीडित आएगा तो 6 मार्क को आएगा, क्रैंक निकोसन आएगा 8 मार्क के लिए आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं 8 मार्क के लिए आगे का पार्ट, बिकॉज दोनों न्यूमेरिकल आने वाले हैं एंड दोनों हमें 100% मार्क्स चाहिए जो आपको इन थ्री पास कराए। तो दोस्तों क्रैंक निकोसन मेथड में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन दिया है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल यू बाय डेल टी इज इक्वल टू 0 which is subjected to condition u of x comma 0 is 0, u of 0 comma t is 0, u of 1 comma t is equal to 2t। तो ये कंडीशंस हमें दिया है एंड बोला है सॉल्व द टी इन 2 स्टेप्स। तो टी को आपको कम से कम 2 स्टेप के आगे जाना है। तो हम लोग यहाँ से जब यहाँ पे आते तो एक स्टेप होता है, यहाँ से जब यहाँ पे जाते तो सेकंड स्टेप होता है। सही बात है। तो 2 स्टेप रहते तो बेटा 3 वहां पे फुटप्रिंट्स आएंगे। दैट्स अ वेरी बेसिक कंसेप्ट। तो टी के वैल्यूज यहाँ पे आने वाले हैं एंड एक्स के वैल्यूज यहाँ पे आने वाले हैं। मतलब एक्स को फॉलो करने के लिए, एक्स के वैल्यूज बढ़ाने के लिए हमें एक पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, वो होगा एक्स। एंड टी को आगे बढ़ाने के लिए एक पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, उसका नाम होगा के। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये एच और के कहां से आएगा। तो सर उसके लिए वी आर हैविंग एन फॉर्मूला के इज इक्वल टू ए एच स्क्वायर एंड हमेशा एच विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जाम। लेकिन आज दोस्तों हमने न्यूमेरिकली ऐसा सिलेक्ट किया है जहां पे एच दिया ही नहीं है। अभी एच दिया ही नहीं है तो क्या करेंगे। सो दोस्तों जब एच देते ही नहीं है, सो व्हेन एच इज नॉट ए गिवन देन डिसाइड इट्स वैल्यू बाय ऑब्जर्विंग द इंटरवल ऑफ एक्स। यानी इंटरवल ऑफ एक्स अगर हमें फोकस करना है तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा बाजू में होता हूँ, ध्यान दीजिए। तो ये पहला पैरामीटर है अपना एक्स का। तो बेटा इसके आगे की कंडीशन में जो पहला पैरामीटर आएगा वो किसका होगा, एक्स का। वो कहां तक जाएगा, एक्स के वैल्यू तक जाएगा। तो अभी जो मैंने वहां पे हाईलाइट किया है, कलर चेंज किया, इससे आपको ये समझ में आया है जो पहला टर्म है वो एक्स का है। एंड बेटा वो कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 1 तक जा रहा है। कहां से कहां तक जा रहा है बेटा, 0 से 1 तक जा रहा है। ओके, तो हमें ये समझ में आया ये 0 है, लास्ट वाला 1 है। अभी हमें डिसाइड करना है कि बीच के इंटरवल्स कितने लेंगे। तो मैंने हमेशा बोला कम से कम 4 रखो या 5 रखेंगे तो अच्छी बात है। इट विल बी अवर चॉइस। इससे क्या होगा, किसी ने यहाँ पे एच का वैल्यू 0.25 दिया तो 0, 0.25, 0.5, 0.751 यही पे खत्म हो जाएगा। उसका सॉल्यूशन कुछ अलग दिखेगा। अगर हमने 0.2 देके सॉल्व किया तो अगेन उसका सॉल्यूशन 0.2, 0.4, 0.6, 0.81 दिखेगा। लेकिन चिंता मत करो, नीचे के सारे आंसर्स अकॉर्डिंगली चेंज होंगे एंड हमें पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। तो मार्क्स में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एज अ प्रैक्टिस जनरली हम लोग कम से कम वहां पे 4 स्टेप लेते हैं तो 5 वैल्यूज लेके आएंगे। इससे अभी हमने यहाँ पे असूम किया लेट एच इज इक्वल टू 0.2, ये अपना असम्पशन है। एंड मैंने आपको कहा कि भाई आपका चॉइस होगा 0.2 लो, 0.25 लो, 0.3 लो, लेकिन प्रिफरेबली 0.3 या 0.25 में उतने आंसर्स आगे मैच नहीं होते, छोटे से टर्म्स मिलते हैं। बिकॉज क्रैंक निकोसन पता है हम सबको, व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्रैंक निकोसन। सर ने कहा है ये कुछ ऐसे आने वाला है। सही बात है ना। हमें तो हमें 1, 2, 3, 4 वैल्यूज लगेंगे। तो जितने आप ज्यादा इंटरवल में काम करेंगे तो दोस्तों अच्छा ही आंसर आएगा। इज दैट क्लियर? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी बहुत सारे बच्चे सोच ये क्या है, तो जाते हैं वहां पे पहला इसे कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों अभी इसे कंप्लीट करने के लिए हमें के का वैल्यू चाहिए। के का वैल्यू ए एच स्क्वायर है, उसमें से एच तो हमने अज्यूम किया। अभी बात आ गई ए की, ए कहां से आएगा। तो इसलिए हमने सबसे पहले स्टार्ट किया कंपेयरिंग द गिवन क्वेश्चन विथ ए जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री पैरामीटर में del square u by del x square minus a into del u by del t
is equal to 0 is compared with given question del square u by del x square minus del u by del t is equal to 0। तो दोस्तों ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये टर्म और ये टर्म सेम है, दोनों जगह पे इक्वल टू 0 है, दोनों जगह पे माइनस है। यहाँ पे ए था और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो बेटा जब कुछ भी नहीं होता है तो मालिक होता है, भगवान होता है। बेटा वो नंबर समझ में आया सबको, वो 1 होता है। ए इज इक्वल टू 1 हमें मिला। तो बेंडर श्मिट लीजिए या क्रांक-निकोसन लीजिए, बेटा दोनों में कंसेप्ट वही है। स्टार्ट आपको करना है कंपेयरिंग विद डिफरेंशियल इक्वेशन। ए का वैल्यू लेना है, एच गिवन होगा, नहीं होगा तो अज्यूम करेंगे, और फिर ए है, एच है, उसका यूज करके के वैल्यू में पुट करेंगे तो हमें के मिल जाएगा। सही है। तो अभी अपने पास एच भी आ गया, अभी अपने पास के भी आ गया, एंड अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल में सर ने क्या कहा, बेटा एक्स का वैल्यू किसके इंक्रीमेंट के साथ चलेगा, एच के साथ चलेगा। बेटा टी का वैल्यू किसके इंक्रीमेंट के साथ चलेगा, के साथ चलेगा। तो आइए पहला एच को लेते हैं, एक्स पे फोकस करते हैं। पहला तो ये 0 है, नेक्स्ट मिलेगा 0.2, इंक्रीमेंट करते जाओ, लास्ट वैल्यू पे आके रुक गए। इज दैट क्लियर? पक्का है? यस सर। फिर टी के लिए शुरुआत करनी है। कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा बेटा टी कहाँ पे है? सर ये जो सेकंड पैरामीटर है, सेकंड वेरिएबल, ये टी है। तो बेटा टी का वैल्यू कहां से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। तो ये सारी बातें कंडीशंस में गिवन रहेंगी जो हमें फॉलो करनी है। पक्का? तो बेटा वो टी का वैल्यू 0 से स्टार्ट हुआ, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। उन्होंने बोला 2 स्टेप आगे चलो, मतलब उसके आगे हमें 2 स्टेप्स के वैल्यूज चाहिए। तो पहला स्टेप लेते हैं, स्टेप कितने वैल्यू से बढ़ेगा? के वैल्यू से बढ़ेगा, तो वो आ जाएगा 0.04। सही बात है। तो दूसरा आएगा के, अगेन उससे बढ़ेगा, तो बेटा वो मिलेगा 0.08। एक 0.04 से बढ़ेगा, एक 0.08 से बढ़ेगा। सही बात है, दोनों 0.04 से बढ़ाते आगे गए। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ये आंसर से ढूंढने के एंड उसके साथ आगे जाने का। उसके लिए दोस्तों हमें बहुत ही केयरफुली कहाँ पे ऑब्जर्व करना है, गिवन कंडीशंस में ऑब्जर्व करना है। एंड उन्होंने बोला u इज x, 0 एंड आंसर इज 0। अब इसका मतलब जानना चाहेंगे, सर क्या है u x, 0 इज इक्वल टू 0, इसका वैल्यू क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, क्या कहना चाहता है बेटा? तो ये कहना चाहता है कि x का कोई भी वैल्यू होने दो, मतलब ये x का कोई भी वैल्यू होने दो, लेकिन जब t का वैल्यू क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ t। तो जब t का वैल्यू क्या है बेटा? 0, तो बेटा सबके आंसर्स क्या मिलेंगे आपको? 0। तो ये t0 कहाँ पे है? ये t0 यहाँ पे है। x का कोई भी वैल्यू, मतलब ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, तो सारे वैल्यूज चलेंगे। लेकिन t का वैल्यू जब 0 है तो बेटा फाइनल आंसर 0 0 0 0 0 है। ये कहां से मिला हमें? ये पैरामीटर से मिला। तो x का वैल्यू जब 0 डाला, 0,0 0 मिला। x का वैल्यू 0.2 डाला, 0.2,0 0 मिला। 0.400 0, तो सारे के सारे आंसर 0 मिले। हम खुश हो गए, अरे वाह सर बढ़िया है। आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हो गया, सेकंड बाउंड्री कंडीशन में जाने की बात करेंगे। इट इज u ऑफ 0, t, u ऑफ 0, t इज इक्वल टू 0। तो बेटा अभी जो हम लोग बात करते हैं u ऑफ 0, t इज इक्वल टू 0 की, एट दैट टाइम इसका सीक्वेंस क्या है, इसका कहना क्या है? जब x का वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे जब x का वैल्यू, चाहे तो आपको वही कलर में, चाहे तो वो भी कलर दे देते हैं, जब x का वैल्यू क्या है बेटा? 0 है, t का कोई भी वैल्यू चलेगा तो भी उसका आंसर क्या आने वाला है? 0। तो x का वैल्यू 0 में दिखा, t का कोई भी वैल्यू आएगा तो भी उसका आंसर क्या आने वाला है यहाँ पे?
जीरो आने वाला है। Are you getting the boundary conditions? We are writing that boundary conditions के values with the given data. सही है, तो दो हो गए सर। हाँ, तो अभी और एक बाकी है, चलिए उसको भी यूज करते हैं। व्हाट इज दैट थर्ड बाउंड्री कंडीशन? वो थर्ड कंडीशन कहता है u ऑफ 1 कॉमा टी इज इक्वल टू टी। ओके, तो इसको और थोड़ा अच्छा लिखते हैं, u ऑफ 1 कॉमा टी इज इक्वल टू टी। तो भी 1 कॉमा टी का कंसेप्ट क्या है उसे डिस्कस करते हैं। एनीवन व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ 1 कॉमा टी? सर 1 क्या है? 1 विल रिप्रेजेंट x। तो यहाँ पे अभी x के ये 1 कॉलम की बात चल रही है, समझ में आया सारे दोस्तों को? t का वैल्यू कुछ भी होने दो, वो क्या आएगा? 2 टाइम्स आएगा, तो 0 होगा। यहाँ पे t का वैल्यू 0 डाल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 इंटू 0। गेटिंग मी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? पक्का है? तो बेटा यहाँ पे t का वैल्यू 0 है, फॉर्मूला में 0 डालो, 2 इंटू 0 0 मिलेगा। अभी t का वैल्यू 0.04 है, तो 2 इंटू 0.04 होगा। तो इट इज 2 इंटू 0.04, तो वो डबल होगा उसका 0.08। इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 0.16। क्या बात है सर, वी आर गेटिंग ऑल द आंसर्स। आर यू हैप्पी? आर यू गेटिंग द कंसेप्ट? तो सर ये टेबल तो बनाना मतलब ही क्राइग-निकोल्सन मेथड सॉल्व करना है। तो बेटा ये बचेगा क्या? बचेगा फिल इन द ब्लैंक्स करना। बचेगा क्या बेटा? फिल इन द ब्लैंक्स करना। एंड ये फिल इन द ब्लैंक के लिए यहाँ पे फिर नंबर्स लिखेंगे, u1, u2, u3, u4, u5, u6, u7, u8। और अभी इसके आगे अपना एक ही काम होगा, टू गेट द वैल्यूज ऑफ u1, u2, u3, u4, u5, u6, u6, u7, u8। श्योर? एंड दोस्तों अभी मैं आपको और एक बढ़िया बात बताना चाहता हूं, बिकॉज अभी आप वहां पे है। सही बात है? 100%? नो बेटा, रिपीट। थैंक यू। तो जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो क्या दिखा हमें यहाँ पे? u ऑफ 1 कॉमा टी टू टी, ये सारे वैल्यूज तो हमने लिखे। u1, u2, u3, u4 फाइंड आउट करना है। तो सर का ये कहना है अब तक जो हमने किया, अब तक जो हमने किया, यही बेंडर-श्मिडिट मेथड है, यही बीएस मेथड है। जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला में a/2 यूज होता है। तो बीएस मेथड अभी कुछ अलग से नहीं करना है, यही करना है, 100% वही है। तो एक मेथड पढ़ो, दूसरा आ जाता है चेंज इन फॉर्मूला, ध्यान में रखो। लेकिन बीएस में क्या होता था? बीएस में तो हम लोग दो जन का बीच में एवरेज लेते थे, एंड यहाँ पे क्या है? 4 जन का एवरेज है। तो बीएस एंड सीएन में अगर एक ही न्यूमेरिकल में डिस्कस करना चाहेंगे तो बेटा डिफरेंस ये है कि, बोलिए, एनीवन इज इंटरेस्टेड टू टेल मी दैट आंसर? ये 0 और ये 0, इनका एडिशन करके उसका एवरेज मतलब u1 आएगा। ये मेथड बीएस मेथड है। ये 0 का एवरेज यहाँ पे आएगा, वो बीएस मेथड है। एक छोड़ के दूसरा, ये 0 एवरेज, ये 0 एवरेज, ये 0 थर्ड 0 एवरेज, सेकंड ये एवरेज, ये एवरेज। कर आगे जाके 0 एवरेज, u3 एवरेज, u2 u4 एवरेज, u3 पॉइंट एवरेज। Are you getting the concept? पक्का? Sure? तो यही बात है, ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे हम सबको ध्यान देना। सही है? अभी हम लोग आते हैं क्राइग-निकोल्सन। कहाँ पे आते हैं? क्राइग-निकोल्सन मेथड में। तो ये क्राइग-निकोल्सन मेथड में क्या होगा? Sure. Just let me know whether I am audible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. So just give me 1 second. यहाँ पे ध्यान दीजिए, how we are doing the part. अभी हमें एवरेज लेना है 1, 2, 3, 4 का। सोचो कैसे आएगा वो वैल्यू।
फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, जस्ट गिव मी वन सेकंड। सोचिए कैसे आने वाला है आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर पार्ट। कुछ सोचा? वापिस आते हैं आप सारे दोस्तों के पास। बताइए, कुछ सोचा कैसे आएगा आंसर बेटा? बोलिए दोस्तों, मुझे आंसर सुनना है आप सारे दोस्तों से। 1 मिनट या 5 सेकंड दे रहा हूं मैं दोस्तों। मैंने क्या बोला? 1 2 3 4। तो चलिए फोकस करते हैं। एक मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। सर हमें ना U1 चाहिए। तो U1 के लिए बेटा एक हाथ ऊपर पहुंचाने का, एक हाथ इधर पहुंचाने का, एक हाथ इधर और एक हाथ इधर। देखिए सारे बच्चों को, ये 4 वैल्यूज का आपको एवरेज लेना है। देखिए बात ध्यान में, तो ध्यान से देखिए और मुझे बताइए अभी U1 का आंसर क्या आएगा। U1 का आंसर आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस U2 डिवाइडेड बाय 4। बेटा U1 का वैल्यू क्या मिलेगा? U2 बाय 4। एक वैल्यू आपको मिल गया। यस फॉर यस, ये भी U1 मिला। अभी सिंपल मैथ से वैसे U2 U3 U4 कैलकुलेट कर रहे हैं। आइए दोस्तों U2 पे फोकस करो। बोलो U2 के लिए ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, बाजू वाला U1 आएगा, U3 आएगा, U3 आएगा। आर गेटिंग मी? चलिए मैं आपको हाईलाइट भी करके दिखाता हूँ। U2 के लिए 1 2 3 और 4 सही है। तो आ जाओ इधर। ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया U1, ये हो गया U3 डिवाइडेड बाय 4। बेटा यहाँ से U2 का वैल्यू मिलेगा U1 प्लस U3 डिवाइडेड बाय, तो 2 हमें मिले। अभी हमें और आगे जाना है। चलो कोई बच्चा U3 के लिए कोशिश करेगा। हाँ सर, U3 के लिए अगर हम लोग कोशिश करते हैं, U3 के लिए कोशिश करते हैं तो बाद में क्या वो आएगा। तो ध्यान दो, यहाँ पे फोकस करो। 1 2 3 4। जमना भाई साहब सारे बच्चों को। U3 1 2 3 4 0 प्लस 0 प्लस U2 प्लस U4। देखो भाई अपना है क्या? डिवाइडेड बाय 4। U3 is equal to U2 plus U4 divided by 4। अरे वाह, U3 भी आ गया। अभी U4 पे फोकस करो। U4 क्या आएगा? 1 2 3 4। दिख रहा सर दोस्तों को U4 का आंसर? इट इज 0 प्लस 0 प्लस U3 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाय 4। तो U4 का वैल्यू है U3 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाय 4। एंड दोस्तों अभी ये जो 4 बॉक्स हमने यहाँ पे बनाए हैं, 4 वैल्यूज जो हमने बनाए, ये हमें सॉल्व करने हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर ये 4 है, कैलसी में तो 3 इक्वेशंस अवेलेबल होते हैं, तो चारों को कैसे सॉल्व करना? तो हम लोग कहेंगे एक को दूसरे के टर्म्स में लिखना। मतलब क्या? ध्यान से लिखते हैं। सर U1 का वैल्यू U2 के टर्म में है और कहाँ पे है? सर वो यहाँ पे है।
और कहीं है ही नहीं ना, तो हम लोग U2 U3 U4 ये तीनों में खेल सकते हैं कि नहीं? तो देखिए व्हाट इज द लॉजिक, U1 का वैल्यू U2 के टर्म में वहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो कैसे आएगा, यहाँ पे लिखते हैं U1 का वैल्यू है U2/4 ओके, ये U2 का वैल्यू समथिंग यहाँ पे है, तो इसको यहाँ पे लेके चलो, U2 इज इक्वल टू U1 प्लस U3 4 डिवाइडेड बाय 4 है ना बेटा, 4 को इधर भेज, क्या मिलेगा 4U2, U1 का वैल्यू क्या है बेटा U2/4 मतलब 0.25 U2, सही है ना बेटा, प्लस, और ये तो समझे कि नहीं, ठीक है ना, ये वैल्यू इसमें पुट किया हमने U3, तो बेटा इसको सॉल्व करो क्या मिलेगा 4 माइनस 0.25 3.7, यहाँ पे लिखते हैं 3.75 U2 माइनस U3 इज इक्वल टू क्या मिला 0, गेटिंग द फर्स्ट इक्वेशन। देखो मैं आपको सिंपल बना के देता हूँ, लोग इसको एक दूसरे में टर्म्स में डालते बैठते हैं, टाइम पास होता है, टाइम जाता है, पेपर में नहीं इतना टाइम, सही है U2 U3 U4 है, दूसरे इधर लेके आओ, क्या मिलेगा 4U3 इज इक्वल टू U2 प्लस U4, सबको एक साथ लेके आओ, क्या मिलेगा U2 माइनस 4U3 प्लस U4 दैट इज इक्वल टू 0, और गेटिंग दिस, यस सर, तो ये भी हो गया ना बेटा, भी अपना ये बाकी है, ये भी बाकी है, उसको मल्टीप्लाई करो वहां पे, क्या मिलेगा, तो ये तो किया ना बेटा, क्या हो गया नहीं बोलते 4U3 U2 प्लस U4 ना बेटा, ओके मैं लिख के दिखाऊंगा यहाँ पे U3 is equal to U2 plus U4 divided by 4, समझ में आया ना, इसको यहाँ पे पुट किया, इसको यहाँ पे पुट किया, अभी क्या बचा लास्ट वाला U4 is equal to U3 plus 0.08 upon 4, भगा दो इसको इधर, क्या मिलेगा 4U4 is equal to U3 plus 0.08, भाई सबको इधर लाओ, क्या मिलेगा U3 माइनस 4U4 is equal to 0, वहां पे जाएगा तो माइनस होगा ना बेटा, माइनस 0.08, तो कुछ दिख रहा है, और यहाँ से दिख रहा है ये इक्वेशन U2 U3 U4 है ही नहीं, U4 है नहीं तो कितना डालते हैं वहां पे 0U4, U2 U3 U4 है, सर यहाँ पे U2 नहीं है, चिंता क्यों करते हैं सर, नहीं है तो उसको लिख दो 0U2 प्लस U3 माइनस 4U4 इज इक्वल टू माइनस 0.08, ये हो गया जोशी सर का इक्वेशन मेथड, तो लोग एक दूसरे के टर्म में डालते बैठते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, तो अभी क्या करने का है, जस्ट टेक आउट योर कैलकुलेटर, जस्ट टेक आउट योर कैलकुलेटर, एंड कैलकुलेटर में ये तीन इक्वेशंस पुट कीजिए, कैलकुलेटर में ये तीन इक्वेशंस की वैल्यू पुट कीजिए, कैसे जाएंगे कैलसी में, मोड ऑन करो, 5 नंबर बटन दबाओ, एंड बेटा उसके नीचे कौन सा बटन था 2 नंबर का, तो चलो भाई फटाफट वैल्यू डालो, 3.75 माइनस 1 0 0 1 माइनस 4 1 0 0 1 minus 4 minus 0.08, can anyone will let me know what is that answer? Yes, the answer of equal to x मतलब अपना U2 है, समझ में है ना, x y z U2 U3 U4, बोल बेटा U2 का आंसर, x का आंसर 8.5, डेसिमल में बता दो -1.53 into 10 1.53 .005. वेरी गुड, तो y मतलब क्या मिलेगा U3 मिलेगा, उसका वैल्यू है 5. सही है ना, मजा आया दोस्तों, समझ में आया कंसेप्ट, देखिए कितना आसान बना दिया हमने, कैसे लेके आओ,
मैथ्स पास करा मैंने हमेशा बोला है क्या इससे चाहिए U4 कितना बेटा 0.0214 बेटा होगा U2 U3 U4 बेटा U1 कैसे आता है तो U1 आता है 0.25 U2 से वैल्यू पुट करो Come on, anyone the value of U1 please? Sorry, 3.825 into 10 raised to minus 4 meter. Yeah. So what we can say this is our first set of answer. लेकिन ना दोस्तों लेकिन क्या यहाँ पे रुकेंगे हम लोग नहीं ना सर अभी तो और मजा आ रहा है अभी क्या करेंगे अभी तो बच्चे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे हम बोलो बेटा क्या आएगा U5 Can you tell me the answer of U5? Are you there? Are you confident? बोलो बेटा U5 का वैल्यू 0 प्लस सारे बच्चे U2 प्लस 0 प्लस U6 4 डिवाइडेड बाय 4 उसमें से U2 का वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग ढूंढ चुके हैं इधर है इसको वैल्यू डाल देते हैं U5 इज इक्वल टू जो चला गया 1.53 इसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लो तो मेक इट सिंपल है कि नहीं 4 को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 4 U5 U2 का वैल्यू 1.53 to 10 raised to minus 3 plus U6 सबको इधर भेज दो 4 U5 minus U6 is 1.53 to 10 raised to minus मिला क्या भाई इक्वेशन हाँ सभी इक्वेशंस मिलते जाएंगे आगे जाते हैं चलो भाई नेक्स्ट U6 में आ जाओ अगर वहां पे डर लगता है आपको तो सारे इक्वेशंस आप यहाँ पे कैलकुलेट करके देंगे एंड जैसे अभी हमने किया था वो भी मेथड से करेंगे तो भी चलेगा तो किसी को डर लगता है तो मैं कहता हूँ बेटा इसी को एक्सटेंड करो फटाफट लिख दो डोंट वेस्ट द टाइम U5 0 plus U2 0 plus this तो ये आएगा U2 plus U6 divided by 4 तो U6 क्या आएगा U1 plus U3 U5 plus U7 divided by 4 अभी U7 क्या आएगा U7 आएगा U2 plus U4 U2 plus U4 U6 plus U8 divided by 4 and the last one U8 कैसे आएगा it is a U3 plus 0.08 plus U7 plus 0.16 divided by 12 समझ में आया दोस्तों आराम से आंसर्स आ जाएंगे जस्ट वी नीड टू यूज कैलकुलेटर व्हाट आर वेटिंग फॉर टेक आउट योर कैलकुलेटर देख के कुछ नहीं आएगा सॉल्व करना है एंड इट्स गोइंग टू कंज्यूम मच मोर टाइम है कि नहीं तो YouTube का वैल्यू पता था 1.53 into 10 raised to minus 3 plus U6 upon 4 ये वैल्यू उठा के किस में डाल देने का इसमें डाल देने तो आपका भी नया किस में बनेगा U5 तो चला जाएगा U6 U7 U8 में आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा सही बात है चलो U6 इस पे इधर घुमा दो ये बन गया 4 U1 इज इक्वल टू U1 प्लस U3 U1 ढूंढा हमने 3.825 10 raised to minus 4 U3
छूटा है 5.74 into 10 to minus U5 का ऊपर आंसर ना अपने पास कैसे से डिवाइड करते हैं क्या जब 4 से एनीवन कैन टेल मी 1.53 को 4 से डिवाइड करो बेटा क्या मिलेगा 1.53 डिवाइडेड बाय 4 दे अरे 1.53 डिवाइडेड बाय 4 बेटा 0.3 sure into 10 raised to minus 3 plus 0.25 U6 तो ये U1 हो गया U3 हो गया ये U5 का वैल्यू अभी हमने यहाँ पे पुट किया तो आपके पास कैसे लेके बैठना है प्लस U7 तो इसको सॉल्व कर दो 0.25 U6 यहाँ पे है ना ये तो ये सब्ट्रैक्ट करो भाई 0.25 इसमें से तो क्या मिलेगा 3.75 U6 U7 इधर आया तो माइनस U7 फिर सारे नंबर्स की एडिशन करो तो आपका इधर का सेकंड इक्वेशन है चलो बेटा डू इट फास्ट मैं हट गया उसको से हमें यहाँ पे ये बनाना है एनीवन द आंसर प्लीज अरे 8 मार्क चाहिए तो मेहनत भी 8 मार्क के हिस्सा करना पड़ेगा ना बेटा आप बोलेंगे सभी कुछ नहीं करेंगे सब आएगा तो बेटी के साथ केटी भी आती है 150 सॉरी 6.50 50 तो दोस्तों देखिए आई एम डूइंग इट इन एन लाइव पार्ट ऐसा कुछ नहीं कि रिकॉर्डेड हाथ में आंसर लेके दिख रहे वी डूइंग इट इन लाइव ये U3 है ये U7 है बस खत्म इस पे तो घुमा दो 4 U8 U3 का वैल्यू पता है 5.74 minus 3 plus 0.08 plus U7 plus 0.1 एडजस्टमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा इसको ऊपर लिखता हूं मैं 4 U8 तो पहला U7 पहला लिखो माइनस U7 प्लस 4 U8 इज इक्वल टू द एडिशन भाई डू द एडिशन बाकी कुछ नहीं आराम से एडिशन करना है जीरो पॉइंट जीरो 85 अब ये U7 को भी सॉल्व करा के दिखा दो भाई तो तीन इक्वेशंस आपके बन जाएंगे इसको ऊपर लिखता हूं देखो कितना बड़ा सॉल्यूशन बनता है लेकिन सिंपल है इसमें दिमाग लगाने की जरूरत 4 U7 U2 का वैल्यू बेटा 1.53 10 raised to minus 3 U4 का वैल्यू सर 0.0216 प्लस U6 प्लस सबको इधर लेके आओ 4 U7 पहला U6 है ना माइनस U6 प्लस 4 U7 ये भी क्या बनेगा माइनस
तो बेटा इसका आंसर यहाँ पे फटाफट कोई बच्चा बात करेगा इसका आंसर 1.53 to 10 raised to minus 3 plus 0.0216. 0.02. बेटा ये है आपका इक्वेशन नंबर 4, ये है इक्वेशन नंबर 5 और ये इक्वेशन नंबर 6। इन्हें वापस कैसे पे सॉल्व करो, याद से U6 U7 U8 है। हाँ, तो यहाँ पे U8 क्या है आपका 0 है। यहाँ पे U6 0 है। तो अगेन एक्स वाई जेड मिलेंगे एंड एक्स वाई जेड आर नथिंग बट आंसर्स। चलो भाई फटाफट use the calculator. Yes, anyone has got the answer? U6. After calculating, students have got the answer. U6 0.07992 है क्या? 0.0987, 0.08505 आणि ये होने के बाद फिर U5 में वैल्यू पुट करेंगे U5 में, तो U5 का आंसर आता है 0.0813। चेक करो सारे बच्चों का आ रहा है आंसर, तो आपको छोड़ना नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे इट इज रिक्वायर्ड टू मेक एन बॉक्स। अगेन वो सारा का सारा काम हमें यहाँ पे वापिस करना है। ये एक्स, ये टी, अरे पूरा टेबल आपको रिपीट करके दिखाना है आंसर। सारे वैल्यूज पुट करने हैं यहाँ से जो हमने ढूंढे थे। 3.825 into 10 raised to minus 4, 1.53 into 10 raised to minus 3, 5.74 into 10 raised to minus 3, 0.8 है सर। एक्स सारा वापिस लिखना है सबका। तो आपको वैल्यूज डालूं उसमें। पहला वैल्यू U1 का 3.825 10 raised to minus 3, U2 का, U3 का, U4 का, फिर U5 का, U6 का, U7 and U8।
सही है, इतना करेंगे तो कितने देंगे दोस्तों? 8। अभी ध्यान से सुनिए, इसमें डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, जो भी पार्ट है वो क्या है? लेंदी है, बड़ा वाला, बहुत लंबा लिखने का पार्ट है, वो छोड़ा तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। होप्स आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए जस्ट व्हाट यू रिक्वायर इज प्रैक्टिस, बिकॉज यहाँ तक का पोर्शन तो इजी है, इसके आगे हमें कैलसी से सॉल्व करने को आना चाहिए। डिग्री के अभी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में काम करते तो भाई इतना कैलसी से तो आना ही चाहिए। Nobody is asking us to do it all with pen and pencil. Use the calci, get that. तो ऐसे वीडियोस के साथ मिलकर रहेंगे। This will be Doshi sir recording it for Success Engineering.